मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर कब बन गए। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, काश सियालकोट में बाजार जल्दी बंद हुआ करते और पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ की पैदाइश के सदमे से बच जाता। 30-40 साल पहले अगर 8 बजे बाजार बंद हो जाते तो शायद इस वक्त जो पाकिस्तान पे कुछ लुटेरे मुसल्लत हैं वो शायद पैदा ना होते। एमक्यूएम को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना का मुतबादिल इनको नहीं मिल रहा कि पीटीआई की इस मकबूलियत को किस तरीके से रोकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं बादी सफ़ान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक नई बहस चढ़ गई है कि जनाब अगर मार्केट्स रात को 8 बजे बंद होंगी तो हमारे मुल्क में बच्चों की पैदाइश का सिलसिला ये शायद थोड़ा सा कम हो जाए। पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने एक बात कही कि जनाब हमने तवानाई बचत पॉलिसी लेके आनी और उसके तहत मार्केट्स रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। उससे एक तो ये होगा कि कम से कम जो हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना है उससे किसी हद तक हम लोग डील कर पाएंगे, और दूसरी ये कि जो इस वक्त मुल्क में बढ़ती हुई आबादी है उसको हम किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। अब एक बहुत बड़ा मसला छिड़ गया कि जनाब रात को अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, रात को अगर 8 बजे तक पूरा जो एक एनवायरनमेंट है बाजार का वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ बच्चों की पैदाइश या बच्चों का पैदा होना ये किस तरह लिंक करता है, ये हम थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी लेके आ गए हैं जिसके थ्रू उनकी कोशिश हुई कि मुल्क में मार्केट्स को, बाज़ारों को, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड उन्होंने एक प्रॉपर पॉलिसी लेके आ गए हैं कि किस तरीके से मुल्क में इस वक्त बढ़ती हुई जो क्राइसिस है एनर्जी से रिलेटेड उसको कम किया जाए। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें, और उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही है, वो है कराची में एमक्यूएम को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना। यानी वो एमक्यूएम जिसको पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने मैं बड़े दावे से ये कह सकता हूँ कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ख़ास एक कदम उठा के एमक्यूएम को, और वहाँ पे जो जारी मुल्क के खिलाफ एक प्रोपेगंडा जारी था एमक्यूएम की तरफ से, अल्ताफ हुसैन की तरफ से, उसको तोड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया था। यानी जो आपके वहाँ के सीनियर लीडरशिप थी एमक्यूएम की, कुछ लंदन भाग गए, कुछ एक साइड पे पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की तरफ चले गए, कुछ एमक्यूएम के नाराज अरकान में उनको शुमार किया जाता था, कुछ एमक्यूएम के जो बचा कुचा एक टोला था वो एमक्यूएम को यहाँ पे संभाले हुए थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वगैरह वगैरह, फरूख सितार साहब भी अलग हो गए थे। अब उनको दोबारा एक किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? अब 2-3 चीज़ें मैं बड़े ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई का मुतबादिल इनको नहीं मिल रहा कि पीटीआई की इस मकबूलियत को किस तरीके से रोकें। कराची में चूंकि पीटीआई ने कहा है कि वो आगे आ रहे हैं, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात भी लड़ने हैं, और वहाँ पे सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से पीटीआई को हम कंट्रोल कर सकें। तो एक तरीक़ेकार के थ्रू कि वहाँ पे अगर हम एमक्यूएम को दोबारा जोड़ दें तो शायद कराची में पीटीआई दोबारा स्ट्रांग ना हो पाए। एक दूसरा, सिंध में पीपल्स पार्टी अपना जो एक स्टेक है दोबारा कैसे मजबूत रख सकता है अगर पीटीआई वहां पे दाखिल हो जाता है। जिस तरीके से पंजाब में पीटीआई ने नून लीग का सफाया कर दिया है, कीपीके से कंप्लीटली नून लीग का सफाया करा दिया है, गिलगित से, कश्मीर से, और इसके बाद अब बलूचिस्तान रहता है। बलूचिस्तान में आपको पता है वहां पे किस पार्टी की हुकूमत है और कौन करवा रहा है, ये सारों को पता है। यहाँ पे 2-3 चीजें बड़ी अहम है जिसको समझना चाहिए कि इस वक्त अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और लॉलीपॉप कैसे दिया जा रहा है कि जनाब हमने अगर आपके लिए ये मार्केटें 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या पूरी रात बंद करने की इजाजत दी थी तो आप घर जाके बच्चा पैदा करोगे। ये कोई मतलब, इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पे है, आपकी डॉलर आपके हाथ से निकल गया है, आपका रुपए इतना डिवेल्यू हो गया, लेकिन हमारी हुकूमत को क्या पड़ी है कि जनाब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, उसको कम करना है, मार्केट्स को इस तरीके से बंद कर लो। आप मुझे बताएं कि यूएस में इस वक्त कितने बजे तक मार्केट्स ओपन होती है? कौन से डेवलप कंट्रीज में रात को 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं और उनकी जो आबादी है वो इस तरीके से कंट्रोल की जा रही है? मुझे कोई एक मुल्क बता दे, यूरोप का बता दें, चाइना का बता दें, रशिया का बता दें, यूएस का बता दें, किसी भी एक अच्छे और डेवलप कंट्री का मुझे बता दें। हाँ, साउथ एशियन कंट्रीज में बता दें, बांग्लादेश के बता दें कि उन्होंने कहा जनाब हमारे मुल्क में आबादी बढ़ रही है और आबादी को रोकने के लिए हम लोग मार्केट्स रात को 8 बजे बंद कर देंगे, क्योंकि एक सर्वे है कि जनाब अगर आप 8 बजे मार्केट बंद कर देते हैं तो बच्चे कम पैदा होंगे। अब पाकिस्तान में आप, मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर कब बन गए और उनको ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है।
لیکن اس میں ایک بڑا مزے کا ٹویٹ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے، میں اس کو ذرا پڑھوں گا. فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. جہاں دکانیں 8 بجے جلد بند ہوتی ہیں وہاں بچے پیدا ہونے کی تعداد کم ہے. خواجہ آصف صاحب جواب میں فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں کاٹ سیالکوٹ میں بازار جلدی بند ہوا کرتے اور پاکستان خواجہ آصف کی پیدائش کے صدمے سے بچ جاتا. اب میں بھی ایک دعا کر رہا ہوں کہ جناب اللہ کرے کہ آئندہ آنے والی نسل جنہوں نے پاکستان کو خراب کرنا ہے اس کے لیے کم از کم یہ 8 بجے والا حساب شروع ہو جائے تو شاید بہتر ہے. اور آج سے کوئی 30-40 سال پہلے اگر 8 بجے بازار بند ہو جاتے تو شاید اس وقت جو پاکستان پہ کچھ لٹیرے مسلط ہیں وہ شاید پیدا نہ ہوتے. میں بھی ان کی بات سے اگری کرتا ہوں اور تمام پاکستانی عوام اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اگر 8 بجے کے بعد بازار اوپن ہونے سے ایسی عوام پیدا ہونی ہے تو شاید 8 بجے کے بجائے آپ 7 بجے بند کر لیں. کم از کم اس پاکستان میں کوئی ایک اور قحط تو نہیں نازل ہوگا نا. یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے پورے پاکستان کے ان لوگوں نے کہ جناب 8 بجے آپ لوگوں کی اگر ہم مارکیٹس بند کرا دیں گے تو آبادی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے آپ کے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے پراپر منسٹری ہونی چاہیے, اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, اس کے لیے ایجوکیشن دیں, اس کے لیے پراپر آپ فیسیلیٹیٹ کریں پبلک کو, ان کو بتائیں جناب آپ کے اگر فیملی پلاننگ ہوگی آپ تعلیم اچھا دے پائیں گے, آپ ان کی نشو و نما اچھی طریقے سے کر پائیں گے, آپ ان کو اچھا رکھ پائیں گے, اچھی طریقے سے اس کی پال پرورش ہوگی, ساری چیزیں بتائیں. 8 بجے مارکیٹ بند کرنے تو آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے. کرونا کی رپورٹ دیکھ لیں آپ, کرونا کی ڈیوریشن میں جتنا یہ 2-3 سال کا کووڈ کا یہ دور گزرا ہے اس میں تو سب سے زیادہ بچے پیدا ہو گئے. مارکیٹ تو جلد بند ہو رہی تھی تو انہیں تو جلدی جانا تھا گھر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی عوام اس وقت ہمیں سامنا ہے دہشت گردی کا, ہمیں سامنا ہے اس وقت مہنگائی کا, ہمیں سامنا ہے اس وقت ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہمارے سامنے ہے, لیکن پاکستان کو کیا پڑی ہے, نہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں, بچے جو ہے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے. شکریہ.